Is it possible to crack Civil Services Prelims 2025 in next 4 months? क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 को क्रैक करना पॉसिबल है इन नेक्स्ट 4 मंथ्स? द आंसर इज यस, इट इज़ पॉसिबल। यूपीएससी प्रीलिम्स को नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्रैक करना इज़ पॉसिबल। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल इन नेक्स्ट 4 मंथ्स? अगले 4 मंथ्स में ऐसा हम क्या करें कि हमारा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाए, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। वो स्टेप्स कौन से हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सो टुडे इज़ 23 दिसंबर। आज 23 दिसंबर है, वी ऑल नो, एंड वी हैव ओनली 7 days, 1 week, है ना। वी हैव 1 week, जिसके बाद हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी हमारा 2025 स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही वो स्टार्ट होगा, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जैसे न्यू ईयर आता है हमारे माइंड में बहुत सी एंग्जाइटी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा वो करूँगा, या फिर कुछ रेग्रेट्स होते हैं कि मैंने 24 में ये चीज़ें नहीं की। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ रेग्रेट्स होते हैं, कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं, एंड कुछ एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है हमारे एग्ज़ाम को लेके, हमारी लाइफ को लेके। सो स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन आर प्रीलिम्स। हम अपने प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं कि हम प्रीलिम्स में ऐसा क्या करें या फिर ऐसी कौन सी चीज़ फॉलो करें कि हमारा प्रीलिम जो है वो रुके ना, हमारा प्रीलिम्स ना रुके, वो क्लियर हो जाए। सो देर आर सम स्टेप्स। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ योर सिस्टमेटिक स्टडी। प्रीलिम्स को क्लियर करना ना उतना टफ है जितना दिखाया जाता है, कि ये कोई माउंटेन को क्लाइम करना जितना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आपने कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, ना ये इतना इजी है कि आप बस कुछ दिन पढ़े या कुछ घंटे दिन के आप फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ रहे हो, 5 to 6 आवर पढ़ रहे हो, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 to 10 आवर स्टडी कर रहे हो डेली, ऑन डेली बेसिस, ठीक है। बट ये गारंटी नहीं करता कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी नहीं करता। यू आर जस्ट स्टडिंग, आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने सिलेबस के साथ, अपनी बुक्स के साथ, ठीक है, बट वो चीज़ गारंटी नहीं करता कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू स्टडी सिस्टमेटिकली। आपको अपनी स्टडी को अरेंज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ पॉलिटी, दिस इज़ इकोनॉमी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी साइंस एंड टेक, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैंने अप्रोक्स फॉर एग्ज़ाम्पल 50% क्लियर कर लिया है, मींस कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट को मैंने अराउंड 60% किया है, सो एंड सो ऑन। क्या सिलेबस पढ़ा हुआ है उसका, कौन सी बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या वो बुक रेलेवेंट है या नहीं। उसके बाद क्या ये बुक कंप्लीट करने के बाद मेरे PYQs सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में। जस्ट बुक को कवर करना इज़ नॉट द आंसर, ठीक है, कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, मेरी पॉलिटी कंप्लीट है, मुझे पॉलिटी आती है। लक्ष्मीकांत पढ़ना पॉलिटी आना नहीं होता, ठीक है। लक्ष्मीकांत जस्ट सिलेबस का एक पार्ट है, पॉलिटी सिलेबस का पार्ट है जो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हो, बट वो गारंटी नहीं करता कि आपको पॉलिटी आती है, ठीक है। लक्ष्मीकांत बल्कि बुक है, जस्ट उसको पढ़ना नहीं है, उसको कैसे पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रीलिम्स देंगे, उन सब ने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर की होगी, बट उनमें से कुछ होंगे जिनके पॉलिटी के क्वेश्चंस सही हुए होंगे, ठीक है। उसके पीछे भी एक रीज़न होगा ना। सभी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं बट सिर्फ कुछ ही पॉलिटी के क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, वेदर इट इज़ पॉलिटी, इकोनमी, हमारी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर करंट अफेयर, या फिर हमारा CSAT, कोई भी है, अगर आप उसको रैंडमली कर रहे हो, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट को लेकर किस लेवल पर हूँ,
आपको कुछ नहीं पता, जस्ट आपका मन किया आज पॉलिटी पढ़ने का, आपने लक्ष्मीकांत को उठा लिया। ठीक है, आप उसमें से कोई भी रैंडम पार्लियामेंट वाला चैप्टर कर रहे हो, उसके बाद फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स कर रहे हो। ठीक है, वो किया आपने, आपको अच्छा लगा, देन नेक्स्ट डे आपने इन्वायरमेंट उठा लिया, इन्वायरमेंट की आपने कन्वेंशंस कर ली। बट अब आपको ये लग रहा है, आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि हाँ मैंने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट दो चैप्टर्स जो थे पार्लियामेंट एंड फंडामेंटल राइट्स वो रिवाइज़ किए हैं, इन्वायरमेंट की मैंने कन्वेंशन रिवाइज़ कर ली। ये आपने अपने आप को क्या किया, बोल दिया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल दिया अपने आप पर कि मैंने ये चीज़ कवर कर ली। बट यू डोंट नो कि जो आपने इस चैप्टर में से पढ़ा है, इस नॉलेज से आप पीवाईक्यूज़ को सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं, या फिर आपने ये चैप्टर जो पढ़ा है वो किस वे से पढ़ा है, आपकी अप्रोच क्या थी उसको पढ़ने की। ठीक है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर सभी लोग उसी बुक में से पढ़ते हैं, उनके पास भी वही कंटेंट है जो आपके पास है। बट उनके क्वेश्चन सही क्यों होते हैं, आपके क्यों नहीं होते, उसके पीछे भी एक रीज़न होगा ना। क्योंकि उनको पता है कितनी डेप्थ तक मुझे कोई चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, कितनी डेप्थ तक मुझे किसी चैप्टर को कवर करना है और कब मुझे आकर रुकना है, कब मुझे उस सब्जेक्ट के या उस चैप्टर पर आकर रुकना है। रुकना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट के दीवाने नहीं हो सकते। ठीक है, कि मुझे इकॉनमी अच्छी लगती है मैं सारा दिन इकॉनमी पढ़ूंगा, मुझे पॉलिटी अच्छी लगती है मैं सारा दिन पॉलिटी पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा नहीं बिकॉज बोरिंग होती है, इन्वायरमेंट पढ़ूंगा नहीं बिकॉज उसका कोई सोर्स फिक्स नहीं है, साइंस एक टेक पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं होती उसकी। सो ये कोई भी सब्जेक्ट जो है उसके दीवाने नहीं बनना। ठीक है, उसके दीवाने नहीं बनना कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है मैं इसी को पढ़ूंगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हैं, जितनी हमने लास्ट वीडियो में वेटेज डिस्कस की थी कि कौन सा सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है, आपको उस अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो और कोई भी सब्जेक्ट उठा के बस जब आपका मन कर रहा है उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मुझे कितने दिनों में कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है, कितने दिनों में जैसे जैसे सब्जेक्ट उठाओगे। फॉर एग्जांपल आपने इकॉनमी उठाई है, ठीक है, इकॉनमी पढ़ रहे हो, अब इकॉनमी के साथ ही आप उसके पीवाईक्यू करोगे। ठीक है, उसके साथ ही उसका मॉक भी करोगे, जो सेक्शनल मॉक होता है। सो ये एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने इकॉनमी पढ़ी, उसके बाद पॉलिटी पढ़ी, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ी, फिर आप इकॉनमी के सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। सो दैट जैसे आपने इकॉनमी पढ़ी उसके बाद आपने उसके पीवाईक्यू लगा लिए। ठीक है, इकॉनमी देन पीवाईक्यू लगा लिए। अब कुछ पीवाईक्यू आपसे सॉल्व नहीं हुए तो आपको पता चल गया कि हाँ मेरा ये वाला टॉपिक जो है, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी वाला मेरा टॉपिक जो है वो अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा, तो आप वापस जाओगे अपनी बुक में से मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करोगे। देन आपने मॉक लगाया। ठीक है, आपने मॉक लगाया, अब मॉक में कुछ नए टॉपिक्स आ गए, करंट अफेयर्स के होंगे या फिर कुछ स्टैटिक होंगे जो आपसे नहीं सही हो रहे होंगे, तो आपको पता चल गया ओके मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर जो है मैंने अच्छे से नहीं किया, मेरी चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो आपको यहीं पता चल गया, आप वापस जाओगे अपने बुक में अपने नोट्स में तो आप उसको कवर कर लोगे। सो ऐसे करके आप देखो कि आपका जो इकॉनमी वाला सब्जेक्ट है कितने अच्छे से कवर हो रहा है, रादर देन कि आप पहले इकॉनमी करो फिर पॉलिटी करो फिर कोई और सब्जेक्ट करो फिर जाके आप एंड पे अपने मॉक टेस्ट को लगाओ या फिर पीवाईक्यू करो। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक ऐसा प्रॉपर वे फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डो नॉट रट्टाफाई योर बुक्स। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए बुक्स की, लक्ष्मीकांत ही है चाहे। ठीक है, फर्स्ट पे चैप्टर 1 उठाया, देन चैप्टर जितने भी हैं नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं बल्कि बुक है, सबको आप पढ़े जा रहे हो लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन, एंड आपको फील आ रहा है कि यस मुझे हो गया, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, ऑब्जर्व कर ली, मेरे माइंड ने पूरा एकदम प्रिंट हो चुका है मेरे माइंड में लक्ष्मीकांत पेज बाय पेज, मेरी तो पॉलिटी कंप्लीट है, मुझे आती है, मैं तो कोई भी क्वेश्चन को सही निकाल दूंगा। ये आप अपने आप को बिलीव देते हो, अपने आप को एक हौसला देते हो कि हाँ मुझे आता है, बट एक्चुअल में आपको आता नहीं होता। वो जस्ट आपकी एक फीलिंग होती है कोई सब्जेक्ट कवर करने के बाद। जब आप कोई भी सब्जेक्ट को कवर करते हो किसी बुक से, जब वो ख़त्म हो जाता है मीन्स कंप्लीट हो जाता है, तो आप में एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया एंड मुझे वो आता है। बट वो आपको कितना आता है वो आपको टेस्ट जब करोगे अपनी नॉलेज को तब पता चलेगा। वो आप ऑन द स्पॉट नहीं बता सकते कि मैंने लास्ट चैप्टर कर लिया अब मुझे वो आता है। सो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी। ठीक है, क्रैम्प नहीं करनी कोई चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, मैं आर्टिकल 12 से लेके
35 तक हर चीज़ को रट्टाफाई कर लेता हूँ कि 12 में ये लिखा हुआ है, 13 में ये लिखा हुआ है, 14 में ये है, 15 में ये है। रट्टाफाई नहीं करना, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका ये सीक्वेंस क्यों मेंटेन हुआ हुआ है। ठीक है, आपको वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं 12, 13, 14, 15, इनका सीक्वेंस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा 14 है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके बाद आता है 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इनका सीक्वेंस के पीछे रीज़न है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि 14 पे जो आर्टिकल 14 है उसमें वो रख देते राइट टू लाइफ रख देते, एंड 19 में या फिर 21 में वो रख देते इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऐसा भी तो कर सकते थे ना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, बट उन्होंने एक सीक्वेंस को फॉलो किया। सो उसका भी रीज़न है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये रीज़न क्यों है। यही क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछा गया था कैंडिडेट से कि ये सीक्वेंस क्यों है। ठीक है, मीन्स वो ऊपर नीचे भी तो रख सकते थे ना इसको, उन्होंने ऐसे ही फॉलो क्यों किया। सो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें ये वाली। रेक्टिफिकेशन से बचने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। ठीक है, मैंने खुद इस सीक्वेंस को फॉलो किया था, एंड टू बी ऑनेस्ट इसी की वजह से मेरी जीएस के ऊपर कमांड हो पाई है। अगर मैं भी जस्ट बुक बाय बुक कवर करता तो मेरा भी जीएस उतना स्ट्रॉन्ग ना होता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस उठाना है। ठीक है, जो भी सिलेबस है आपको पता होगा सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, बॉडीज़ मेंशन है। सो वो आप देख लोगे जो भी आपका प्री और मेंस का सिलेबस है, जस्ट उससे आइडिया लेने के लिए कि क्या क्या है। उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स आप उठाओगे, एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 साल का देख लिया बस बात खत्म, या फिर 10 साल का देख रहे हो। कम से कम 5 साल का देखो, मोर देन इनफ है। लास्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट चेक करोगे आप अपने PYQs, लास्ट 5 ईयर्स PYQs करोगे। इससे आपको पता चल जाएगा यूपीएससी कौन से चैप्टर को, कौन से थीम को ज़्यादा प्यार करता है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। उसको आप नोट डाउन करोगे अपनी A4 शीट में, जो भी आपकी बुक है, नोटबुक है, A4 शीट है, उसमें नोट डाउन कर लोगे। एंड जो स्टैंडर्ड बुक उठाओगे, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, आपने पॉलिटी उठाई, अब आप पॉलिटी को कवर करोगे इस थीम के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आप पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट पेज तक पॉलिटी पढ़ी जा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस थीम को फॉलो करोगे, जो इस थीम्स में लिखा होगा, जो आपने निकाला होगा ये चीज़ पढ़ के। ठीक है, उसको फॉलो करोगे, उसके बेस पे आप पॉलिटी को पढ़ोगे। ठीक है, उसके बेस पे आप पॉलिटी को पढ़ोगे। ये करने के बाद आप, जब आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाए, लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपने वापस PYQ पर जाओगे। पहले आपने PYQs को एनालाइज़ किया था। ठीक है, पहले आपने एनालाइज़ किया था कि ओके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किस टॉपिक से पूछा गया, 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपने एनालाइज़ किया था पहले। अब आप उन्हीं PYQs को टेस्ट करोगे। नाउ यू विल टेस्ट द PYQs। ठीक है, आप प्रॉपर टाइम दे के PYQs को लगाओगे कि मेरे कितने PYQs सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या मेरे पास नॉलेज नहीं है, या फिर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर कुछ पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, या फिर कोई और रीज़न है। उसको आप नोट डाउन करोगे। अगर पढ़ने में कमी होगी तो आप वापस चली जाओगे अपनी लक्ष्मीकांत में। अगर आपने सिली मिस्टेक की होगी तो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। जब आपके PYQ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप शिफ्ट करोगे मॉक पे। ठीक है, जब PYQ हो जाएंगे तब आप मॉक पे जाओगे, और वो भी लिमिटेड नंबर में होने चाहिए। मॉक आपके लिमिटेड नंबर्स में होने चाहिए, और वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो हैं उनके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 20-20 मॉक लगा रहे हो एक सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉक उतने लगाना जितने सफिशेंट है। ठीक है, फॉर्मों के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पागल हो गए हो, मॉक ही लगाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट मॉक जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए होते हैं और कुछ नहीं है। एंड आपका टेस्ट PYQ ज़्यादा बेटर करते हैं कंपेयर टू मॉक्स। ठीक है, सो ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले लक्ष्मीकांत पढ़ोगे फिर मॉक लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना। पहले लक्ष्मीकांत, उसके बाद PYQ, देन मॉक्स, ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। सो ये तो था रेक्टिफिकेशन से बचने का तरीका। नेक्स्ट इज़ अगेन, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास प्लान नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ये आपने बहुत बार लाइन सुनी होगी कि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हो, आप फेल होने का प्लान कर रहे हो।
सो प्लान एवरीथिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज़, ठीक है। अपनी स्टडी से रिलेटेड जो कुछ भी है उसको प्लान करो कि मैंने PYQs का टाइम कैसे अलॉट करना है अपनी प्रिपरेशन के साथ। सी सेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी सेट को 1 महीना किया उसके बाद GS करने लग गए। सी सेट आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सी सेट आप डेली प्रैक्टिस करोगे सो दैट आप टच में रहो सब्जेक्ट के, क्योंकि इन दीज डेज सी सेट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। सी सेट जस्ट क्वालिफाइंग नहीं रहा, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। सो आप इसको साथ साथ में कवर करोगे। आपके पास प्रॉपर एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि मैं कौन से वीक में कौन से सब्जेक्ट को कवर करूँगा, कौन से मॉक लगाऊँगा, कौन से PYQs को किस सब्जेक्ट के कब कवर करूँगा। एक प्रॉपर आपके पास फ्लो चार्ट होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अदरवाइज़ आप इधर उधर घूमते रहोगे एंड आपका 25 में ही आ जाएगा आपके प्री वाला दिन, एंड फिर आप रेग्रेट कर रहे होगे कि मैंने ये नहीं किया, मेरा वो कवर नहीं है। इस चक्कर में आपका ये दिन अच्छा नहीं जाएगा एंड आप प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाओगे। सो प्लान एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज़, PYQ, CSAT, GS, एवरीथिंग, एवरीथिंग, इवन मॉक्स, सब कुछ प्लान करो। देन ये चीज़ तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे ना वो सब ये चीज़ फील करते हैं, ठीक है, फेयर भी करते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये होता क्या है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, जस्ट एग्जांपल, लक्ष्मीकांत एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, PYQ भी कर लिए, मॉक भी लगा लिए, आपको पता भी है कौन से थीम से UPSC पूछ रहा है, आपने वो कवर भी कर लिया, मॉक में भी आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, PYQ भी सारे आपके लग रहे हैं। देन आपने यूट्यूब खोला ऐसे रैंडमली, यूट्यूब पर किसी कोचिंग की आपको मैराथन दिख गई, ठीक है, कि ये कोई फेमस सर थे, वो मैराथन करवा रहे थे पॉलिटी की। आपने वो मैराथन देखी, कुछ 8-10 घंटे की थी, एंड उन्होंने बोला था कि ये कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें सब कुछ हो जाएगा। आपका माइंड में ट्रिक किया आप कि यार इतने बड़े सर हैं, इतने फेमस हैं, ठीक है, क्या पता ये कुछ नया पढ़ा दें। आपने क्लिक किया एंड आप 3 दिन तक वो वीडियो देखते रहे। दिस इज़ फोमो, दिस इज़ फेयर ऑफ मिसिंग आउट। एक टाइम था जब मैं भी ये चीज़ में फंसा हुआ था, ठीक है, एक टाइम था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, बट उसको मैंने सॉर्ट आउट किया, उससे मैंने अपने आप को बाहर निकाला। अब आपको भी उस चीज़ से इसलिए बचना है बिकॉज फोमो इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा एनिमी आपका फोमो है। इससे आपका टाइम तो जाएगा ही, जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आप 2 बार पढ़ रहे हो जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी अच्छे हो सब्जेक्ट में। अब जो टाइम किसी और सब्जेक्ट को देना चाहिए था वो आप अगेन आपके स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट को दे रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, उल्टा आपको लॉस हो जाएगा, उल्टा आपका लॉस होगा। सो आपको फोमो से बचना है। जब आपकी चीज़ें प्लान्ड होंगी तब आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आपको पता होगा कि हाँ मुझे इस दिन ये करना है। सो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहोगे, एक दायरे में रहोगे, एक बाउंड्री में रहोगे। बहुत ज़रूरी है UPSC में बाउंड्री में रहना, चाहे वह सिलेबस है, मॉक्स है, PYQs है, कुछ भी है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ नॉट लास्ट, 5, अगेन वही चीज़ जो मैंने ऊपर बोली कि डो नॉट फॉलो रैंडम यूट्यूब मैराथन, बिकॉज ये चीज़ें होती हैं जैसे जैसे आपका टाइम करीब आएगा ना प्रीलिम्स का, यूट्यूब पर बहुत सारी मैराथन चलेंगी, अलग अलग कोचिंग वाले चलाएंगे, फेमस टीचर्स होंगे, कैची थंबनेल्स होंगे, आपको लगेगा कि यार इतने बड़े सर हैं, कुछ अच्छा ही करवाएंगे, मैं ये पढ़ लेता हूँ, इनसे ये फॉलो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। सो उस चीज़ में आके आप उसको क्लिक कर दोगे, आपका टाइम ख़राब होगा, ना ही साथ में आपका सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा, जो आपने प्लान किया था वो भी रह जाएगा। सो रैंडम मैराथन से बचना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री जैसा कोई सब्जेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड आपको कोई सोर्स मिल नहीं रहा कवर करने के लिए कि मैं कौन से पर्टिकुलर सोर्स से कवर करूँ। सो अगर ऐसे सब्जेक्ट की कोई मैराथन होती है जो आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा अच्छे से कवर, तो आप फॉलो कर सकते हो। बट जो चीज़ आप बुक से कवर कर सकते हो उसकी मैराथन देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ऐसे आप ही का टाइम ख़राब होगा। तो डेली लेवल पे आप ये कर सकते हो, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है, कि आप डेली लेवल पे एक GS सब्जेक्ट उठाओगे, जो भी आपने प्लान किया होगा उस प्लान में आप ये रखोगे, डेली GS का सब्जेक्ट होगा, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, आपकी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। सो डेली एक GS सब्जेक्ट होगा,
उसके साथ आप सी सेट को प्रैक्टिस करोगे, मे बी 1.5 टू 2 आवर्स, या अकॉर्डिंगली अपना टाइम दे सकते हो आप। साथ में उस जीएस के पीवाईक्यू करोगे। ठीक है, आपने जीएस उठाया, उस जीएस के आपके पास पीवाईक्यू है, प्लस आपका सी सेट प्रैक्टिस है। सो ये टाइम आपको क्या करेगा, बाउंड्री में रखेगा, ये सीक्वेंस आपको बाउंड्री में रखेगा। बिकॉज जब आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप रैंडम मैराथन्स देख पाओ। ठीक है, आप रैंडम मैराथन देख पाओ, आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा। दिस वॉज इट। एंड ये बहुत ज़रूरी है टू ट्रस्ट योर सेल्फ, टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि अगर आपने फर्स्ट 5 पॉइंट्स, जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं, अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है, तो लास्ट जो 6th पॉइंट है, ये ये कोई वैसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो। बट अगेन ये आपको बताना ज़रूरी है टू ट्रस्ट योर सेल्फ, नॉट मोटिवेशन गुरुज। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग स्टार टीचर्स होते हैं। जैसे जैसे प्री आता है उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं, कुछ मोटिवेशन करने लग जाते हैं कि आपने ये कर लिया, वो कर लिया, आपका हो जाएगा, कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, फिलोसफिकल बातें करते हैं। एंड आपको लगता है यार ऐसा तो मेरा भी एप्टीट्यूड है, मेरा भी एटीट्यूड ऐसा ही है, मेरा हो क्यों नहीं रहा। सेल्फ डाउट करते हो आप उनकी बातें सुन के, बिकॉज आपको लगता है कि यार ये इंसान तो लाइफ में काफ़ी आगे है, इस फील्ड में कितने सालों से है, इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो सही कह रहा होगा। वो सोच के आप खुद पे डाउट करते हो, अपनी प्रिपरेशन में डाउट करते हो। इस चक्कर में आपकी प्रिपरेशन भी ख़राब हो जाती है, आपका अटैम्प्ट भी चला जाता है। सो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको खुद को ट्रस्ट करना है, किसी मोटिवेशन गुरु को ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, स्पेशली जो यूपीएससी की फील्ड में है, जो यूपीएससी की फील्ड में मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको तो स्पेशली ट्रस्ट नहीं करना। जो बातें बोलते हैं, प्रैक्टिकल रहना है, लाइफ में प्रैक्टिकल रहना है, स्पेशली अपनी प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, फिलोसफिकल नहीं बनना कि अगर उसने ये कहा तो मेरे में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसने कहा कि अगर आप में ये 3 क्वालिटीज़ नहीं हैं तो आप आईएएस नहीं बन सकते। सो ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी। फर्स्ट 5 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना है, खुद पे भरोसा रखना है, आपका आसानी से मेहनत के साथ प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिमूव एवरीथिंग दैट किल योर टाइम। कुछ भी, वेदर ये हो सकता है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, कहीं भी, किसी भी कोचिंग के आसपास, तो आप जाते होंगे शाम को या दोपहर को चाय पीने जाते होंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ लोग मिल जाते होंगे, उनके साथ फिर आप चर्चा करने लग जाते होंगे, या फिर वो खुद ही कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं आपसे कि और बताए, और भाई बता क्या तैयारी चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, विजन की मैगज़ीन फॉलो कर रहा है या फिर दृष्टि को फॉलो कर रहा है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले रहा है, ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, तो इससे आपका टाइम किल हो रहा है, जा कुछ नहीं रहा, उसने आपको बातों में उलझा लिया, आप भी उलझ गए, आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं हुआ। सो इन चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप चाय पीने जा रहे हो, टाइम लेकर जाओ कि हाँ मेरे पास 30 मिनट्स हैं, जाऊँगा, सिर्फ पीऊँगा, फटाफट वापस आ जाऊँगा। कोई अगर बात कर रहा है तो मैं उसको डायरेक्टली बोल दूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली बोल दूँगा या अवॉइड करूँगा बात करना। ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे खड़ा रहूँगा जहाँ पे कोई आए ना। सो ये चीज़ें आप खुद अपने आप से खुद करोगे, कोई बताएगा नहीं आपको। सेम इज़ द केस विद सोशल मीडिया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं सारा दिन, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, ब्रेक लेता हूँ 10-15 मिनट की, तो मैं खोल लेता हूँ अपना इंस्टाग्राम या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उसमें मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, रीलें देखता रहता हूँ, जूम करता रहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे में भी ये चीज़ें हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए डिलीट कर दो, इनएक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, सॉरी। जस्ट 3-4 महीने की बात है ना, डीएक्टिवेट कर दो। जब प्रीलिम हो जाएगा तो फिर से री इंस्टॉल कर लेना। क्या जा रहा है उसमें, कुछ नहीं जा रहा, बिकॉज इट इज़ यू वर्सेस यू, कोई और नहीं है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। कोई और आके आपको आपका फ़ोन पकड़ के आपके फ़ोन में से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीट नहीं करेगा। कोई क्यों करेगा, किसी का क्या जा रहा है, जा जो रहा है वो आपका रहा है। ठीक है, सो एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ भी आपकी है, एंड आपको आपके हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ कर दिया, बाद में बोला कि अरे यार मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस, चाहे कोई भी एक्शन आप कर रहे हो। सो दिस वॉज इट। आई होप कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे फॉर नेक्स्ट
4 months. I'm not counting द लास्ट 5th month ऑफ मे, ठीक है, बिकॉज कब स्टार्ट होता है ये आपको खुद पता नहीं चलता कि पूरा मंथ जो है एंग्जाइटी से, अलग अलग सेल्फ डाउट से भरा होता है। मैंने खुद ये चीज़ फील की है, ठीक है। सो आई नो कि इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। 25 मई को आपका प्रीलिम्स है एंड जैसे ही स्टार्ट होगा तो अलग अलग थॉट्स आएंगे, सो वो ऐसे ही निकलता जाएगा टाइम। सो मैं 4 मंथ्स को काउंट कर रहा हूँ, इसमें आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने खुद किया है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। 100+ मैंने जीएस में स्कोर किया है, ये खुद वाली चीज़ें फॉलो करके। जो मैंने खुद किया है मैं वही बता रहा हूँ। कुछ ऐसे ही नहीं है कि मैं चैट जीपीटी से सर्च मार के उससे पूछ रहा हूँ कि भाई मैं 4 महीने में क्या करूँ। जो मैंने खुद किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बिकॉज इसने मुझे हेल्प किया है। सो अगर मुझे ये हेल्प कर सकते तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। बिकॉज ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ शॉर्ट स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, और ना ये कुछ ऐसी रूटीन है जो कोई एक ही पर्सन फॉलो कर सकता है। ये सब में सबके ऊपर लागू होती है, ठीक है। सो दिस वॉज इट। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कोई डाउट हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।